चलिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे। देखिए, पाठ एक प्रार्थना। आपको पहले से पता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम सभी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम से हम जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, निर्विघ्न। कोई उसमें रुकावट नहीं आती है। तो जब हम किसी भी कार्य को ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम से शुरू करते हैं तो हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। देखिए, जैसे ही आप विद्यालय में पहुंचते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, असेंबली होती है? उसके माध्यम से आप तो यहाँ पाठ एक प्रार्थना के माध्यम से हम लोग नैतिक शिक्षा अपनी पुस्तक को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ है, हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा, हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, और अंधेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से। खोटे कर्मों से बचे और तेरे गुण गाएं सभी, छूट जाए दुख सारे सुख सदा पाए सभी। सारी विद्याओं को सीखें ज्ञान से भरपूर हों, शुभ कर्म में होवें तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हों। यज्ञ हवन से हो सुगंधित भारत वर्ष, अपना भारत वर्ष देश। वायु जल सुखदावी होवें, मिट जाएं सारे क्लेश। वेद के प्रचार में होवें सभी पुरुषार्थी, होवे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हम में न हो, सर्व व्यसनों से बचे और छोड़ देवे मोह को। अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चले, तेरे ही होवे उपासक और कुकर्मों से बचें। कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से, मान जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे दयामय, हे सब पर दया करने वाले दयालु भगवान, सबको शुद्ध जीवन दीजिए, सबका जीवन शुद्ध हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे। दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए, यानी हमारे अंदर जितनी भी बुराई हो या शरीर में बुराई हो वो सब दूर कर दीजिए, हम निरोगित रहें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुराई ना हो। इस प्रकार का हमारा जीवन आप बना दीजिए। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो परमात्मा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, ऐसा अनुग्रह करें, आशीर्वाद दें कि हों सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हों वे सभी लोग धर्मात्मा हों, अर्थात उनके अंदर अच्छे गुण हो। वो देखो अपने लिए नहीं मांग रहा है,
क्या कहा, हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा, है ना। देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, वह सबकी बात कर रहा है। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से। तो सबके मन में क्या हो, ज्ञान रूपी प्रकाश फैले, हो उजाला सबके मन में। जिस प्रकार से सूर्य सब जगहों पर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से आपके ज्ञान रूपी सूर्य से सबके अंदर प्रकाश फैल जाए और अंधेरा दूर सारा हो अविद्यानाश से। आपके उस ज्ञान रूपी प्रकाश से सबके अंदर जो अविद्या रूपी अंधेरा फैला हुआ है, वह धीरे धीरे दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसी कल्पना और ऐसी प्रार्थना भक्त ईश्वर से कर रहा है। खोटे कर्मों से बचे और तेरे गुण गाएं सभी। खोटे कर्म अर्थात बुरे कर्मों से बचे, बुरा कर्म न करें, ऐसा कह रहा है कि सब लोग बुरे कर्मों से बचे रहें और तेरे गुण गाएं सभी। सब लोग आपके ही गुण गाएं। अगर कहीं भी बात हो तो आपकी बात करें, आपकी प्रशंसा करें, ऐसी प्रार्थना वह ईश्वर से कर रहा है। छूट जाए दुख सारे, सुख सदा पाए सभी। किसी भी प्रकार का जो दुख हो यदि किसी के जीवन में, तो वह छूट जाए और सदैव सुख पाए सभी। सभी लोग सुख पाए, सारी विद्याओं को सीखे, ज्ञान से भरपूर हो। सारी विद्याओं को सीखें, यानी जो भी सीखने योग्य विद्या है उसको वो सब लोग सीख पाए और उनका जीवन ज्ञान से परिपूर्ण हो, उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान हो। शुभ कर्म में होवे तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर। कर्म कैसे हो, शुभ हो, और उसको करने में सभी अग्रसर हों, तैयार रहें, एक्टिव रहें, तत्पर रहें। और क्या हो, दुष्ट गुण सब दूर हो। जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर दुष्टता का गुण हो, वह धीरे धीरे दूर हो जाए। किसी भी प्रकार का यदि दुष्ट गुण है उसके अंदर, वह दूर हो जाए। यज्ञ हवन से हो सुगंधित, अपना भारत वर्ष देश। यह अपना जो भारत देश है वह यज्ञ और हवन से सदैव सुगंधित होते रहे। वायु जल सुखदाई हूं में, मिट जाएं सारे क्लेश। यहाँ पर रह, इस भारत देश में जो भी ऋतु हो, जलवायु हो, वह सदैव क्या हो, सुखदाई हो। जो भी हम जल और हवा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या हो, सुख प्रदान करने वाली। मिट जाएं सारे क्लेश, किसी भी प्रकार का वैमनस्य या क्लेश हमारे अंदर न रहे। वेद के प्रचार में होंगे सभी पुरुषार्थी। वेद के प्रचार में सभी पुरुषार्थी होंगे। सब लोग क्या करें, वेद को घर घर तक पहुंचाने में प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार का आलस्य उनके अंदर न रहे। होवे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। होवे आपस में प्रीति और बने परमार्थी। लोगों में आपस में भाईचारे का संबंध बना रहे और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उनके अंदर रहनी चाहिए।
लोभी और कामी, क्रोधी कोई भी हम में ना हो। कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का लोभ न रखे, दुर्व्यसन न करे और क्रोध न करे। वह कोई भी हो, सबके लिए बोल रहा है। सर्व व्यसनों से बचे, छोड़ देवे मोह को। हमारे अंदर मोह माया की कोई भावना न रहे। अच्छी संगत में रहे और वेद मार्ग पर चले। हम सदैव अच्छी संगति में रहना पसंद करें। लोगों के अंदर इस प्रकार का ज्ञान हो जाए कि वह बुरी संगत से बचे और अच्छे लोगों की संगति में रहें। जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरों के गुणों को देख करके धीरे धीरे हम सीखने लगते हैं और वेद मार्ग पर चले। हम वेद के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, क्योंकि हम आप पढ़ते भी हैं कि वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो जब वहां पर सत्य की बात की गई है, सही सही बताया गया है, तो हम उसी के मार्ग पर चलें। तेरे ही होवें उपासक और कुकर्मों से बचे। सभी लोग हे ईश्वर आपके ही उपासक हो, आपकी ही उपासना करें, आपकी ही प्रार्थना करें और कुकर्मों से बचें। किसी भी प्रकार का कुकर्म करने से वो बचें। हर कोई जो प्राणी है इस संसार, इस भारत देश में, वह आपकी ही उपासना करे और बुरे कर्मों से बचा रहे। कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। हे ईश्वर आप अपने ज्ञान से हम लोगों का हृदय शुद्ध कर दीजिए। मान जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से। और हम यह जो मानव रूपी जीवन प्राप्त किए हैं, यह सब आपकी ही कृपा से है। और आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी आपकी भक्ति में लीन हो जाएं।